हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन यानी कि ईडीडी टाइट्रेशन के एमसीक्यू बेस पे कुछ और इम्पोर्टेंट वाइवा के क्वेश्चन पार्ट 2 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, मास्किंग एजेंट्स प्रोवाइड्स सुटेबल प्लेटफॉर्म फॉर, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मास्किंग एजेंट कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन में तब यूज किया जाता है जब सैंपल सॉल्यूशन में एक से ज़्यादा मेटल मिक्सचर में हो, तो किसी भी सूटेबल मेटल का टाइट्रेशन करने के लिए बाकी मेटल को हमें मास्क करना पड़ता है। यानी कि किसी भी सूटेबल मेटल का टाइट्रेशन करने के लिए मिक्सचर में बाकी मेटल को हमें मास्क करने के लिए मास्किंग एजेंट यूज करते हैं। यानी कि क्वेश्चन 21 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, टाइट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स मिक्सचर ऑफ मेटल आयंस, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 22, मास्किंग एजेंट शो देयर एक्शन बाय, मास्किंग एजेंट जब सैंपल में एक से ज़्यादा मेटल होती है तब अनवांटेड मेटल जिसका हमें टाइट्रेशन नहीं करना उसको हाइड करता है, यानी कि उसको मास्क करता है, और सूटेबल मेटल को वो यहाँ मास्क नहीं करता है, यानी कि वो फ्री फॉर्म में होती है जिसका हम टाइट्रेशन करते हैं। यानी कि क्वेश्चन 22 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हाइडिंग अनवांटेड मेटल आयन। क्वेश्चन 23, फॉर्मल्डिहाइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, फॉर्मल्डिहाइड एक डीमास्किंग एजेंट है। यानी कि क्वेश्चन 23 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जो मास्क हुई मेटल को वो फ्री फॉर्म में कन्वर्ट करता है। मास्किंग करने के बाद जो मेटल मास्क हुई थी उसको फ्री फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यूज होने वाला रिएजेंट है डीमास्किंग एजेंट। क्वेश्चन 24, फॉर्मल्डिहाइड एंड एसिटिक एसिड 1:3 यूज एज ए डीमास्किंग एजेंट फॉर मेटल आयंस। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से कौन सी मेटल के लिए फॉर्मल्डिहाइड एंड एसिटिक एसिड का 1:3 मिक्सचर डीमास्किंग एजेंट के लिए यूज किया जाता है? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कैडमियम एंड जिंक। क्वेश्चन 25, क्लोरल हाइड्रेट यूज एज, क्लोरल हाइड्रेट का यूज क्या है? कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन में जो मेटल होती है उसमें से किसी एक मेटल का हमें टाइट्रेशन करना है, तो बाकी मेटल को मास्क करने के लिए मास्किंग एजेंट, और मास्क हुई मेटल में को फ्री करने के लिए डीमास्किंग एजेंट का यूज करते हैं। तो क्लोरल हाइड्रेट यहाँ डीमास्किंग एजेंट है, यानी कि करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन 26, टाइट्रेट और साइट्रेट इज एडेड टू द टाइट्रेटिंग मिक्सचर इन खाली जगह टाइट्रेशन। कौन से टाइट्रेशन में यहाँ टार्ट्रेट और साइट्रेट को ऐड किया जाता है? कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन के मेनली 3 टाइप है, डायरेक्ट टाइट्रेशन, इनडायरेक्ट टाइट्रेशन और बैक टाइट्रेशन। उसमें डायरेक्ट टाइट्रेशन में टार्ट्रेट और साइट्रेट ऐड किया जाता है। क्वेश्चन 27, फंक्शन ऑफ साइट्रेट और टार्ट्रेट एडिशन इन डायरेक्ट कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन इज, कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन में साइट्रेट और टार्ट्रेट को ऐड किया जाता है, उसका रोल क्या है? तो यहाँ साइट्रेट और टार्ट्रेट को कॉम्प्लेक्सोमेट्री के जो टाइप है डायरेक्ट टाइट्रेशन उसमें यूज करते हैं, जिससे मेटल का मेटल हाइड्रोक्साइड में प्रेसिपिटेशन नहीं होता। यानी कि मेटल का मेटल हाइड्रोक्साइड में प्रेसिपिटेशन को यहाँ
प्रिवेंट करने के लिए साइट्रेट और टार्ट्रेट को टाइट्रेशन के दौरान ऐड किया जाता है, यानी कि क्वेश्चन 27 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन 28, मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ EDTA सॉल्यूशन इज। कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन में चिलेटिंग एजेंट के लिए EDTA का सॉल्यूशन यूज किया जाता है। उसमें EDTA का डाइसोडियम सॉल्ट यूज किया जाता है। तो उसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कौन से सॉल्वेंट में बनाया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ EDTA का डाइसोडियम सॉल्ट इजीली वाटर सोल्यूबल है, इसलिए उसको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन डिस्टिल वाटर में बनाया जाता है, यानी कि क्वेश्चन 28 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन 29, 0.05 मोलर सॉल्यूशन ऑफ EDTA कैन बी स्टैंडर्डाइज्ड बाय। EDTA का सॉल्यूशन प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं है, वो सेकेंडरी स्टैंडर्ड है। उसका सॉल्यूशन बनाने के बाद उसको प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से स्टैंडर्ड करना ज़रूरी है। और EDTA का सॉल्यूशन स्टैंडर्ड करने के लिए मेटालिक जिंक या कैल्शियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन यूज किया जाता है, यानी कि क्वेश्चन 29 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ। क्वेश्चन 30, व्हाट इज द रोल ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन EDTA स्टैंडर्डाइजेशन बाय कैल्शियम कार्बोनेट। जब EDTA के सॉल्यूशन को स्टैंडर्ड करने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन यूज किया जाता है, तो उसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रोल क्या है? यहाँ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैल्शियम कार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी को बढ़ाता है, यानी कि क्वेश्चन 30 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इट एड्स इन कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्युबिलिटी। क्वेश्चन 31, बैक टाइट्रेशन इज प्रिफर्ड ओवर डायरेक्ट कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन ड्यू टू। यहाँ डायरेक्ट कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन की जगह पे बैक टाइट्रेशन कब प्रिफेयर किया जाता है? डायरेक्ट टाइट्रेशन करने के लिए सुटेबल मेटल इंडिकेटर अवेलेबल होना चाहिए, मेटल आयन की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स बनने के बाद मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स में से इंडिकेटर का EDTA से रिप्लेसमेंट फास्ट होना ज़रूरी है। अगर ये तीनों रिक्वायरमेंट कंडीशन फुलफिल नहीं होती, तब डायरेक्ट टाइट्रेशन की जगह पे बैक टाइट्रेशन किया जाता है, यानी कि क्वेश्चन 31 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 32, मोस्ट कॉमनली यूज सॉल्ट सॉल्यूशन इन बैक कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन इज और आर। यहाँ बैक टाइट्रेशन में मोस्टली कौन से सॉल्ट का सॉल्यूशन यूज किया जाता है? तो बैक टाइट्रेशन में जिस मेटल का हमें टाइट्रेशन करना है, उस मेटल के सॉल्यूशन में पहले से ज़रूरत से ज़्यादा EDTA का सॉल्यूशन ऐड करते हैं, जिससे मेटल EDTA कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। बाद में अनयूज्ड अप EDTA का टाइट्रेशन हम ब्यूरेट में फिलअप टाइटन से करते हैं, और उसके दौरान टाइटन के लिए मैग्नीशियम सल्फेट या जिंक सल्फेट का सॉल्ट का सॉल्यूशन यूज करते हैं, यानी कि बैक टाइट्रेशन के लिए मैग्नीशियम सल्फेट या जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन यूज होता है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन 32 इज ऑप्शन सी, बोथ। क्वेश्चन 33, एंड पॉइंट डिटेक्शन in complexometric titration can be done by। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में एंड पॉइंट का डिटेक्शन होता है, तो एंड पॉइंट डिटेक्शन करने के लिए हम मेटलोक्रोमिक इंडिकेटर यानी कि मेटल आयन इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, जिससे कलर चेंज के जरिए हम एंड पॉइंट तय कर सकते हैं,
यानी कि विजुअल मेथड यूजिंग पीएम इंडिकेटर। दूसरी मेथड है इंस्ट्रूमेंटल मेथड, जिसमें पोटेंशियोमेट्री या फोटोमेट्री यूज कर सकते हैं। ये दोनों मेथड का यूज करके कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन का एंड पॉइंट हम डिटेक्ट कर सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन 33 इज ऑप्शन सी, बोथ। Question 34, a substance that can act as masking agent as well as chelating agent is termed as। ऐसा कंपाउंड जो मास्किंग एजेंट के साथ साथ चिलेटिंग एजेंट की तरह वो रोल करता है, कार्य करता है, तो उसके लिए कौन सा टर्म यूज किया जाता है? तो मास्किंग एजेंट एज वेल एज चिलेटिंग एजेंट है, ऐसे सब्सटेंस को ऑक्सिलरी चिलेटिंग एजेंट कहते हैं। यानी कि क्वेश्चन 34 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन 35, ऑक्सिलरी चिलेटिंग एजेंट फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स विथ वन मेटल इन प्रेजेंस ऑफ अदर मेटल इज कॉल्ड एज। ऑक्सिलरी चिलेटिंग एजेंट वो चिलेटिंग एजेंट एज वेल एज मास्किंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। अगर ऑक्सिलरी चिलेटिंग एजेंट अदर मेटल के प्रेजेंट में जब एक मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, मतलब कि उस मेटल को मास्क करता है, ऐसा हम कह सकते हैं। और ऐसे ऑक्सिलरी चिलेटिंग एजेंट को कहते हैं मास्किंग एजेंट। यानी कि क्वेश्चन 35 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मास्किंग एजेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।